सीताराम नाम संकीर्तन इस संपूर्ण कार्यक्रम को सफल करने के लिए 1 अक्टूबर से चालू हो गया है, जो 16 अक्टूबर को 10 बजे विश्राम लेने का मन बनाया है। 7 तारीख को ही मंडप प्रवेश होगा, जो राम महायज्ञ हो रहा है उसका शुभारंभ 7 तारीख को हो जाएगा और यह कार्यक्रम यज्ञ का 16 तारीख को पूर्णाहुति को प्राप्त होगा। अयोध्या का प्रसिद्ध देव पूज्य स्थान, जिसे सिद्धि सदन के नाम से जानते हैं, इसी का एक स्थान है श्री राम मंत्रार्थ मंडपम। इसी स्थान पर अयोध्या का सबसे बड़ा दिव्य भव्य आयोजन रजत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो अपने आप में एक अलौकिक छटा अयोध्या की धरती के साथ ही पूरे सनातन जगत भारतवर्ष में छोड़ने जा रहा है। इस मौके पर रजत महोत्सव और पूरे कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताने के लिए मेरे साथ इस वक्त अयोध्या के सिद्धि सदन के पीठाधीश्वर महंत अयोध्या दास महाराज जी जुड़ेंगे, जो पूरे कार्यक्रम को विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या होगा, कैसे होगा, कौन कौन खास मेहमान इसमें शामिल होंगे, किस प्रकार से रजत महोत्सव को मनाया जाएगा, क्या कौन सी विधियां शामिल होंगी जो पूरे भारतवर्ष में एक अनोखी अपनी छटा बिखेरेंगी। सन 2000 में अनंत श्री विभूषी स्वामी श्री राम हर्षणदास जी महाराज, हमारे बाबा गुरु, भक्तों के द्वारा सामूहिक अनुष्ठान करवाया था, जो अनवरत रूप से अभी तक चला आ रहा है। 25 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद हम लोग इस वर्ष 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक उसको विशाल रूप से महोत्सव मनाने का विचार बनाया है, जिसकी संपूर्ण तैयारियां लगभग कुछ हो गई हैं, कुछ हो ही रही हैं। 6 अक्टूबर को राम मंत्र अनुष्ठान जब प्रारंभ हो जाएगा। सीताराम नाम संकीर्तन इस संपूर्ण कार्यक्रम को सफल करने के लिए 1 अक्टूबर से चालू हो गया है, जो 16 अक्टूबर को 10 बजे विश्राम लेने का मन बनाया है और वैसे अखंड कीर्तन यहाँ 12 घंटे 12 महीने चलता है। सिद्धि सदन में 24 घंटे सीताराम नाम संकीर्तन चलता है। इसमें 7 तारीख को जल यात्रा शोभा यात्रा होगी और 7 तारीख को ही मंडप प्रवेश होगा, जो राम महायज्ञ हो रहा है उसका शुभारंभ 7 तारीख को हो जाएगा। 8 तारीख से और यह कार्यक्रम यज्ञ का 16 तारीख को पूर्णाहुति को प्राप्त होगा। आठ तारीख से अष्टोत्तर शत भागवत महापुराण का पारायण होगा और शाम के समय 3 से 7 बजे तक श्री डॉक्टर पंडित श्याम सुंदर पाराशर जी के द्वारा कथा का विवेचन होगा, कथा वाचन होगा। 8 तारीख से रास लीला भी होगी, जो वृंदावन की प्रसिद्ध मंडली से राम शर्मा की है। इस समय उसकी देखरेख कुंज बिहारी जी कर रहे हैं। उनके पुत्र, उनके द्वारा भक्त चरित्र और रास लीला का अभिनय भी कराया जाएगा और यह कार्यक्रम 15 तारीख तक चलेगा। 13 और 14 को
राम अयोध्या के समस्त संतों का जो भगवान की कृपा से आ सकेंगे, संतों का महंतों का भंडारा होगा, प्रसाद पाएंगे, बृहद भंडारा होगा। और 15 तारीख को संत सम्मेलन होगा, जो देश के कोने कोने से साधु संत पधारेंगे। जब अनुष्ठान कल 6 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक चलता रहेगा, यज्ञ 7 तारीख से 16 तारीख तक उसकी पूर्णाहुति होगी। लीला 8 से और 15 तारीख तक चलती रहेगी और कथा भी 8 तारीख से 14 तारीख तक अनवरत रूप से चलेगी। वैसे भक्तों का भंडारा, दीन दुखियों का और आगंतुकों का भंडारा तो अब प्रारंभ ही हो गया है और लगातार 16, 17, 18 तक जो भी आएंगे प्रसाद पाते रहेंगे। इस प्रकार से अपना कार्यक्रम का हिसाब रखा गया है और भगवान की कृपा से ही संपूर्ण कार्यक्रम पूर्ण होते हैं। कोई अपने से करने में समर्थ नहीं है, प्रेरणा भी उन्हीं की है और पूर्ण भी उन्हीं को करना है। इस प्रकार से यह कार्यक्रम का विवरण रहा। आपने अयोध्या में इतना बड़ा आयोजन किया है, यह आयोजन करके आपकी कैसी फीलिंग है, कैसा लग रहा है? क्योंकि यह सनातन के उत्थान का एक तरीके से कार्यक्रम है। ज़रूर रजत महोत्सव है, लेकिन सनातन यानी हिंदुत्व का जो बोलबाला है उसको और आगे बढ़ाने का आप प्रयास कर रहे हैं। आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके अंदर क्या चल रहा है इसको लेकर के? हमारे गुरुदेव भगवान राम मंत्र के बहुत बड़े जापक थे, राम भक्ति के बहुत बड़े प्रवर्तक थे, प्रचारक थे। मेरे हृदय में केवल एक ही इसका भाव है कि संसार के जीव भगवान की भक्ति करें। धर्मावतार पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी जो पुरुषोत्तम कहलाते हैं, धर्म की स्थापना करने वाले हैं, ऐसे धर्ममय प्रभु से जो मनुष्यों को धर्म की शिक्षा प्रदान करते हैं, धर्म स्वरूप हैं, ऐसे प्रभु से जुड़ जाने पर जीव सुखी हो जाएगा। जीव के मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए और जीव भगवान से जुड़ें, इसके लिए हमारी भावना है कि ये आयोजन भक्तिमय कार्यक्रम है। इसमें कोई राजनीतिक हिसाब नहीं है, केवल भक्तिमय कार्यक्रम है और लोग भक्त हो सकें, भगवान से जुड़ सकें, यही अपना उद्देश्य है। इस पूरे आयोजन में पूरे देश से किन खास वीआईपी मेहमानों को आपने आमंत्रित किया है, या वीआईपी बड़े संत को, या वृंदावन, काशी, उज्जैन, हरिद्वार, यहाँ से इन स्थानों से कितने संत आ रहे हैं जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे? भैया यहाँ तो सभी वीआईपी हैं। जो भी राम जी की नगरी में आए हैं, राम जी कहते हैं जो पै दुष्ट हृदय सो होई, मोरे सन्मुख आपकी सोई। यदि कोई दुष्ट हृदय का होता तो हमारे सामने आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ तो हम जो भी अयोध्या में जिसको भी देखते हैं तो यही मानते हैं सभी वीआईपी हैं। तो बड़ छोट कहत अपराधु, सब ही सम्मानी हैं, सब ही बड़े हैं। किसी संत को छोटा बड़ा हम नहीं कहते हैं। जिनको बुलाए हैं अपने औकात के अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपने परिचय के अनुसार हमने बुला लिया है, कोई कम अधिक नहीं है। और इस विषय में मैं बहुत अधिक बोलना भी नहीं चाहता हूँ। श्री सीताराम जी महाराज की जय। मेरे साथ जुड़े हुए थे सिद्धि सदन के पीठाधीश्वर अयोध्या दास जी महाराज, जो यहाँ पर इनके स्थान पर बहुत ही भव्य तरीके से रजत महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें श्री राम महायज्ञ, श्री राम स्तुति पाठ, अष्टोत्तर पाठ, राम कथा,
इत्यादि जो धार्मिक सनातन जगत के कार्यक्रम होते हैं, वह सभी कार्यक्रम प्रतिदिन अपने समय समय पर होंगे, चरणबद्ध तरीके से संपन्न किए जाएंगे। कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कार्यक्रम शुरू होने वाला है, कार्यक्रम अंतिम प्रारूप में है इसकी तैयारियों को लेकर के, और भव्य रूप से यह कार्यक्रम अयोध्या के लिए एक नया इतिहास रचेगा। तिलक पत्रिका के लिए मैं अयोध्या से देवेश पांडे।